में चंगाई का अनुभव करना चाहते हैं तो आज आप सही जगह पे सही वीडियो देख रहे हैं। इस चंगाई के रहस्य में इस वीडियो में आपको चंगाई मिलेगी। इस वीडियो में हम चंगाई के 7 अलग अलग भेदों को देखेंगे, जिसमें वचन, विश्वास और बहुत कुछ है, जिसे आप अपने जीवन में अगर लागू करें तो आपके जीवन में इस वीडियो को अंत तक देखने तक चंगाई आपके जीवन में आ जाएगी। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद लाखों लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग उस चंगाई को अनुभव कर सकें जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और आज हमारा विषय जो है वो है चंगाई का रहस्य। तो एक व्यक्ति को शारीरिक चंगाई के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है कि वो क्या क्या करे जिससे वह अपनी बीमारी और तकलीफ से चंगाई पा सके, उसे आज हम अध्ययन करेंगे। इस विषय में हर एक व्यक्ति, हर एक घर में किसी न किसी प्रकार की मानसिक और शारीरिक तकलीफ होती है। उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, बाइबल में इसके विषय में क्या कहता है कि एक व्यक्ति किस तरीके से चंगाई को प्राप्त कर सकता है, उसको आज हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। सबसे पहले अगर आप अन्य जाति से हैं या आप क्रिश्चियन हैं, सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है कि चंगा करने वाला आखिर में है कौन। सबसे पहले मेरे साथ एक पवित्र शास्त्र में से वचन खोल लें। मेरे साथ खोलिए निर्गमन 15 अध्याय और उसका 26 पद हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग इस संसार में हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे दोस्तों, परमेश्वर, इसका नाम यहोवा भी है, वो हमारा चंगा करने वाला है। वो हमें हर तकलीफ, हर बीमारी से चंगा कर सकता है। जो इस संसार में जितने प्रकार की बीमारी आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का बीमारी हो, कैंसर हो, टीबी हो, लकवा हो, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, जो भी बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियों जो इस संसार में आपको दिखती है, जो सुनने में आती है, वो हर एक बीमारी से वो परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है। तो मेरे दोस्तों, वो तो उस समय की बात थी, आज से बहुत हजारों साल पहले की। मगर परमेश्वर एक चीज कहता है, अगर हम मलाकी की पुस्तक पढ़ें और उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक, उसके 3 अध्याय, उसका 6 पद। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, बस, मैं यहोवा बदलता नहीं। मेरे दोस्तों, यहोवा हर समय वो एक ही जैसा है, जो वो उस समय जब मिस्र में से गुलामी से लोग निकले थे, उनसे ये वादा किया है, तो वो हर समय ऐसा ही है। मेरे दोस्तों, आज वो आपके लिए वैसा ही परमेश्वर है जो संसार के हर एक बीमारी से आपको चंगाई दे सकता है। वो कभी बदलता नहीं है। और मेरे दोस्तों, वही परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पे आया, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसको हम सब यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। वो भी चंगाई करता है और वो भी हर एक लोगों को चंगा करता था जब वो संसार में था।
जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में हम पढ़ सकते हैं मती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 35 पद हम पढ़ेंगे, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पढ़िएगा। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। हाँ। और उसके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। हाँ। और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। हाँ, वो हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता था। उस समय जो भी बीमारी थी, आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, उन्होंने उस समय जो भी दुर्बलताएं, दुर्बल लोग थे, जो बीमार लोग थे, वो हर एक लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी उस समय। और जैसे कि और हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 55 और 56 पद पढ़ेंगे। ये भी एक उदाहरण है यीशु का चंगाई का। पढ़िएगा। पढ़िए। आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारियों को खाटों पर डालकर जहाँ-जहाँ समाचार पाया कि वह है वहाँ लिए फिरे। और जहाँ कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र की आंचल ही को छू लेने दे। और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। तो वहाँ भी लोग खाट पे लिटा के और दूर दूर देशों से लोग यीशु मसीह के पास आते थे। कई आसपास के शहर या जिला के लोग नहीं, दूर दूर देश से लोग वहां पे आते थे यीशु मसीह के पास और चंगाई को प्राप्त करके जाते थे, क्योंकि भीड़ की वजह से हर एक के लिए वो दुआ नहीं कर सकता था। इस वजह से लोग ये विनती करते थे कि उसके सिर्फ वस्त्र को छू लें तो वो चंगे हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, उस समय 2020 साल पहले यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, तो उन्होंने बड़े इन तरीके के कामों को किया, चंगाई, बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा किया। तो क्या वो आज भी करता है? इसका जवाब लिखा हुआ है इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हाँ, यीशु मसीह कल आज हमेशा वो एक जैसा, अंत के समय तक, पृथ्वी के अंत तक वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। अगर वो उस समय देता था, यीशु के नाम से लोग चंगे होते थे, तो लोग आज भी चंगे होते हैं, आज भी बड़ी बड़ी बीमारियां से चंगाई पा सकते हैं। सिर्फ आपको ये जानना है कि हमारा पहला पाठ यही है कि चंगा करने वाला कौन? वो यीशु मसीह। मेरे दोस्तों, जो आपको चंगाई दे सकता है, वो कल भी चंगाई 2020 साल पहले भी चंगा किया, वो आज भी कर सकता है, वो कल भी करेगा, वो पृथ्वी के अंत तक हम लोगों को चंगा करेगा। तो आप सबसे पहले ये जान लें, अपने मन में ये बिठा लें कि चंगा करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। मेरे दोस्तों, हमने पहले भाग में देखा कि जो चंगा करने वाला के विषय में और उस चंगा करने वाले के विषय में जानने के बाद आपको जो दूसरा चीज है वो जानना है आपको वचन के विषय में, वचन जो इस बाइबल में लिखा हुआ है उसके विषय में। तो जो अन्य जाति हैं, वो जो सुन रहे हैं, जो क्रिश्चियन से उस ये वचन को अच्छे से जानते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद पढ़िएगा। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। तो मेरे दोस्तों, जो वचन है वही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहने से, जिस प्रकार से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मुंह से जो भी बातें निकल रही है उसे कहते हैं वचन। तो बाइबल में जो भी बातें लिखी हुई है
वो परमेश्वर के द्वारा बोली गई है और उसको परमेश्वर के दासों के द्वारा इस बाइबल में लिखा गया है। अब इसी का हम पढ़ेंगे 14 पद, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हाँ, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो यीशु मसीह की हो रही है, क्योंकि हमने देखा था चंगा करने वाले के विषय में जो है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर का जो वचन है उसी ने उसका जो पुत्र है, पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, जो उसका वचन जो है परमेश्वर का उसने देह धारण किया और हमारे बीच में आया। और हमने जो पढ़ा पहले कि लोग देश देश से आते थे उससे चंगाई को पाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, हमको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में ही उसके बारे में हमको पता चलता है और उसके बारे में से हमको जो बीमार करता है हमको उसके विषय उससे लड़ने के लिए हमको आवश्यक है कि हम वचन को जाने। आगे हम देखेंगे कि कौन हमको बीमार करता है। उसके बाद जो यहाँ वचन है उसके रिलेटेड में, जैसे कि यूहन्ना 3:16, जो क्रिश्चियंस है वो अच्छे से जानते इस वचन को, क्योंकि ये उनका मेन वचन रहता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे दोस्तों, आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, तभी आप अनंत जीवन और आपके जीवन में चंगाई बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। तो मेरे दोस्तों, हम वचन के विषय में और देखते हैं बाइबल के बारे में, बाइबल से वचन के बारे में। लूका 1 अध्याय उसका 36 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, हाँ, वह प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, जो वचन आप बाइबल में पढ़ेंगे उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आपके जीवन में जरूर होगा। अगर ये वचन जो आप सुन रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, उस वचन से भी आपके जीवन में चंगाई आ सकती है, शांति आ सकती है, सब चीज आ सकती है, क्योंकि कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं होता। तो आप जो भी परमेश्वर का जो वचन जो इस बाइबल से पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो कोई भी वचन आपके जीवन में प्रभाव रहित नहीं रहेगी। वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में प्रभाव करेगी, चाहे किसी भी रूप में, शांति के रूप में, आत्मिक चंगाई के रूप में, शारीरिक चंगाई के रूप में, मानसिक चंगाई के रूप में, मानसिक शांति के रूप में, आपके किसी न किसी फील्ड में आपको वो प्रभाव देगी ही। प्रभाव रहित वचन नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, और हम परमेश्वर की बाइबल में से परमेश्वर के वचन के विषय में और हम देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद हम पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जैसे जो क्रिश्चियन है वो बोलते हैं कि विश्वास करो, विश्वास करो। तो मेरे दोस्तों, विश्वास जो आता है वो वचन के सुनने से आता है। वचन ही है जो आपके जीवन में विश्वास को उत्पन्न करती है। अगर आप वचन नहीं जानते तो आपके जीवन में विश्वास उत्पन्न नहीं होती। अगर आप जब वचनों को जानेंगे, परमेश्वर की भेद भरी बातों को जानेंगे, समझेंगे, तब आपके जीवन में एक अनोखा विश्वास उत्पन्न होगा जिसका अंत कभी नहीं होगा। आप डगमगाएंगे नहीं, आपको एक स्थिर विश्वास उत्पन्न करेगा वचन। तो मेरे दोस्तों, आपको अपने जीवन में विश्वास के लिए वचन पढ़ने की आवश्यकता है या सुनने की। जो भी आप जिस भी माध्यम से आप यह सुने या पढ़े, जो भी है, उससे आपके जीवन में विश्वास उत्पन्न होती है। तो आपको विश्वास करना आवश्यक है। जब आप विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपके जीवन में वो कार्य करता है। तो मेरे दोस्तों, अगला हम देखते हैं भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 पद वचन क्या काम करता है,
हम देखेंगे भजन संहिता 107 उसका 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हाँ, वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। तो मेरे दोस्तों, ये वचन भी है जो चंगाई देती है एक मनुष्य को। आपको वचन को पढ़ना या सुनना जरूरी है, तब ये वचन जो है आपके जीवन में कार्य करेगी, आपको चंगाई देगी। और आप जहां भी फंसे, चाहे हॉस्पिटल में आप हैं, चाहे आप जो भी तकलीफ में फंसे हुए हैं, उस गड्ढे से आपको बाहर निकालेगी। तो मेरे दोस्तों, आप वचन जरूर पढ़िए, उसे सुने। आपको जो भी माध्यम से वचन मिले वो जरूरी है आपके जीवन में चंगाई के लिए। आपको जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे बाहर आने के लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको वचन सुनना पड़ेगा। आप वचन हर कार्य करता है। वचन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मनुष्य के लाइफ में, उसके आत्मिक और शारीरिक दोनों जीवन के लिए। तो मेरे दोस्तों, इस विषय में, वचन के विषय में एक अंतिम वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा। नीति वचन उसका 4 अध्याय 20 पद से लेके 22 पद तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हाँ, उसके परमेश्वर का जो वचन है वो आपको ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हाँ, और आप जो कान है उसको परमेश्वर के वचनों की ओर लगाना है, जो आपसे क्या कहना चाहता है। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। इससे आप, हाँ आगे, वरन अपने मन में धारण कर। इसको आपको अपने मन में धारण करना है मेरे दोस्तों। आपके मन में जब आप धारण करेंगे तो वचन कार्य जरूर करता है। आगे, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, हाँ, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे का कारण होती है। हाँ, उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण है। आपकी स्थिति मरी हुई क्यों न हो, आपको डॉक्टर ने बोल दिया हो कि आप 2 दिन में खत्म होंगे, कि 2 महीने में खत्म होंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपके जीवन में चंगाई आ चुकी है, आपके जीवन में चंगाई आने वाली है, आपके जीवन में चंगाई आ रही है और आप चंगे हो रहे हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि ये वो जो वचन है वो आपके जीवित रहने का कारण, और आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो जिसके वजह से आपकी दशा मृत्यु की दशा हो गई है, वो बीमारी, आप उस बीमारी से आपको चंगाई मिल जाएगी। क्योंकि वचन है जो चंगाई को देती है एक मनुष्य के जीवन में, और एक मनुष्य के जीवित रहने का कारण है। आज हम देखते हैं कि लोग घर से बाहर निकले एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं, उनका आज कोई भरोसा ही नहीं है लाइफ में, या कोई सोया है हार्ट अटैक में खत्म हो जाता है। अगर वो वचन को जानते और परमेश्वर को जानते और इस वचन को पढ़ते या सुनते, तो अचानक होने वाली हर घटना जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उससे उनका रक्षा स्वयं परमेश्वर करता, अगर वो वचन को मन में धारण करते तो मेरे दोस्तों, अगर आप क्रिश्चियन से, नॉन क्रिश्चियन से, आप जो भी हैं, आपके लिए परमेश्वर की चंगाई आज आपके जीवन में आ रही है। आप वचन जो सुन रहे हैं, इस वचन को सुनने से जो मैं बोल रहा हूं वो परमेश्वर के वचन है, और इसको आप सुन रहे हैं। आपके जीवन में, आप जो भी परेशानी में इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जीवन में चंगाई आ रही है, आप चंगे हो चुके हैं। आप अपने चंगाई को महसूस करिए मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, अगला जो हमारा भाग है, हमने 2 चीजें देखा, चंगा करने वाला, उसके बाद हमने देखा वचन के विषय में। अब हम देखेंगे कि आपको बीमार कौन करता है, आपके जीवन में तकलीफ क्यों आती है, आप जो इस बीमारी के कंडीशन में हैं, आप जो बीमार हैं, आपके जीवन में बीमारी आखिर में आई क्यों है। आप इस चीज को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में आखिर में तकलीफ किसके वजह से आती है, कौन लाता है आपके जीवन में परेशानी।
आइए मेरे साथ पवित्र शास्त्र में से एक वचन खोल लें। अय्यूब उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद हम पढ़ेंगे। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। यहाँ पे अय्यूब के विषय में हम सब जानते हैं। तब परमेश्वर के पास से जब शैतान जो है वो निकल कर अय्यूब के पास सीधा आता है और अय्यूब को फोड़े से पूरे शरीर में उसके बड़े बड़े फोड़े आ जाते हैं, जो शैतान उसके जीवन में लाता है। आज भी आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो शैतान की ओर से ही आता है। जब आप परमेश्वर को नहीं जानते या जानबूझकर आप पाप में जाते हैं तो शैतान को आप अपने जीवन में कार्य करने का अवसर देते हैं, और जिसके वजह से आपके जीवन में बीमारी आती है, तकलीफ आती है, परेशानियां आती है। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आती है और बीमारी जो भी है वो सारे शैतान की ओर से है। आइए पवित्र शास्त्र में से और हम देखेंगे कि शैतान कैसे कैसे बीमारियों को लाता है लोगों पे, और ये जो शैतान है उसके अलग अलग नेटवर्क है। ये एक हर जगह उपस्थित नहीं हो पाता, इसके अलग अलग सहायक हैं, क्योंकि जब स्वर्ग से स्वर्गदूतों का दल भी उस शैतान के साथ नीचे गिराया गया था तो उसके जो दूत हैं आज अलग अलग एरिया में अपना अपना एरिया बांध लिए हैं। उसके बाद कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो हर एक इंसानों में काम करती है। जैसे कि एक दुष्ट आत्मा, यहाँ पे एक दुष्ट आत्मा का कार्य आपको बताता हूँ। लूका 13 अध्याय उसका 11 पद से लेके 13 पद तक हम पढ़ेंगे। वहाँ एक स्त्री थी, वहाँ एक जिसे हाँ 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। हाँ, देखिए उस स्त्री के 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसके जीवन में कार्य कर रही थी। आगे और वह कुबड़ी हो गई थी। हाँ, वो कुबड़ी हो गई थी। जैसे देखे होंगे आप लोग, ऐसे उस तरीके से वो कुबड़ी हो चुकी थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हाँ, वो ऐसे हो चुकी थी और उसको दुष्ट आत्मा ने ऐसे पकड़ा था कि वो अपने आप को ऐसा सीधा नहीं कर पा रही थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हाँ, यीशु मसीह ने जैसे हाथ रखा वो दुष्टात्मा उसके जीवन से चले गई। जो 18 वर्ष से बीमार थी, कुबड़ी कर दी थी, दुष्टात्मा ने उसे कुबड़ी बना दिया था। वो सीधा नहीं कर पा रही थी अपने आप को। उस 18 साल से उसको कुबड़ी बना के रखी थी उस दुष्टात्मा ने। वो दुष्टात्मा यीशु मसीह के हाथ रखते ही यूं चला गया, 1 सेकंड में चला गया, जो 18 वर्ष से उसे पकड़ा हुआ था। मेरे दोस्तों, उसके बाद इसी का 16 पद पढ़िएगा। क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शैतान ने उसको 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्त के दिन इस बंधन से। तो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुष्टात्मा, शैतान जो भी कार्य कर रहा है, उस सारे से जब आप यीशु मसीह के से प्रार्थना करेंगे, आप विनती करेंगे, तो वो सारी दुष्ट आत्मा यूं चले जाएगी। जब आप उसको यीशु मसीह के नाम से डांटेंगे, तब पहले तो आप जान लें कि आपको जो चंगा करने वाला है वो यीशु मसीह है। दूसरा, आप अपने परमेश्वर के वचनों के विषय में जानें और उसे अपने मन में ग्रहण करें। तीसरा, जो आपको जिससे लड़ना है वह है शैतान, जो आपको बीमार करता है, और उसकी जो नेटवर्क में जो दुष्ट आत्माएं हैं वो ये अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। इनका सिवाना होता है, वाला उस सिवाने से बाहर वो कार्य नहीं करते, अपना अपना एरिया में ही काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इनसे आपको प्रभु यीशु मसीह बचा सकते हैं। वही आपको इन सारे जो दुष्टात्मा आपके जीवन में
कार्य करते हैं उससे आपको चंगाई दे सकते हैं। तो अगला वचन हम देखते हैं, एक और वचन मत्ती 12 अध्याय उसका 22 पद हम पढ़ेंगे। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, एक अंधे और गूंगा को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए। हाँ, और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। तो मेरे दोस्तों, जब एक अंधा और गूंगा था वो दुष्ट आत्मा के वजह से है। आज जो लोग हम देखते हैं कि अंधे हैं और कोई गूंगा है, वो सारी दुष्ट आत्माएं की वजह से है, वो उनको बांध के रखती है। तो मेरे दोस्तों, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं तो ना आप अंधे रहेंगे ना आप गूंगे रहेंगे। आपको जीवन में चाहे जो भी बीमारी हो, शैतान जिस भी रूप में लाए, वो हर चीज को, यहाँ पे वो अंधे उंधे जिनको वो दुष्ट आत्मा के द्वारा ये बीमारी आई थी, वो सब यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के छूने से ही चंगे हो गए और वो देखने लगा और बोलने लगा। तो मेरे दोस्तों, आज जो इस आधुनिक दुनिया में है, मेडिकल साइंस बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है। उनका कहना है कि तरह तरह की जो बीमारियां होती है, कुछ वायरस की वजह से होती है, कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती है, और अलग अलग तरीके से बीमारियां होती है शरीर में। तो ये सारी जो चीजें हैं, वायरस और बैक्टीरिया कहने से, ये सारी हम बाइबल के लैंग्वेज में इनको दुष्ट आत्मा कहते हैं। और ये साइंस में भले कई ऐसे बीमारियां जिनका इलाज नहीं है, वो सारे बीमारियों का इलाज प्रभु यीशु मसीह यूं कर सकते हैं अगर आप उन पे विश्वास करें तो मेरे दोस्तों, और जैसे कि हम जानते हैं, एक वचन और खोलें, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 38 पद हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, हाँ, जो शैतान के सताए हुए थे या हैं, अच्छा करता फिरा। हाँ, वो अच्छा करता था उस समय और आज वो करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था यीशु मसीह युगानुयुग एक समान है। तो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह हर बीमारी, चाहे आपको कैंसर, टीबी का जो भी बीमारी हो, आपको लकवा, अंधे हो, गूंगे हो, आपका जो भी बीमारी हो, आप लंगड़े हो, आपका हाथ नहीं काम करता, वो सारी बीमारियों को यीशु मसीह यूं चंगा कर सकता है। आपको सिर्फ विश्वास करना है। ये सारी बीमारियां दुष्ट आत्माओं की वजह से आती है हमारे जीवन पे, और ये सारी बीमारियों, दुष्ट आत्माएं जो है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से डरते हैं, वो उससे भगते हैं। तो जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो दुष्ट आत्मा का आपके देह प्राण आत्मा में कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो मेरे दोस्तों, हम जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, पुराने समय में लोग, या आज भी जो अर्बन एरियाज है उसमें जो गांव के जो लोग होते हैं, वो एक पेड़ को जब उनको उसकी लकड़ी या उसको मारना होता था तो उसके तने में एक छेद कर देते थे, जिससे वो कुछ महीनों में उसके जो वो धीरे धीरे मुरझाते थे पत्ता, और पत्ता धीरे धीरे मुरझा के खत्म हो जाता था पूरा पेड़। तो मेरे दोस्तों, आपके जीवन में जो भी बीमारी है, जो वो लोग थे जो तने में छेद करते थे, उनको छेद करने के बाद ये यकीन रहता था कि ये पेड़ जो है वह खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आपको भी यही यकीन करना है कि आप जब यीशु मसीह के नाम को आज जो जान गए, आप वो आपके जीवन में आ गया, तो आपको ये मान लेना है कि आप चंगे हो चुके हैं। वो पेड़ जो है आपके जीवन में अगर बड़ी बीमारी है तो वो एक ही बार ठीक नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह आ गया, छेद बना दिया आपके जीवन में एक बार, तो जो पेड़ है वो धीरे धीरे महीनों, 2 महीनों, 3 महीनों में खत्म होता था, उसके पत्ते धीरे धीरे मुरझाते थे, वो पेड़ धीरे धीरे मुरझाता था। तो मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से धीरे धीरे
अगर बड़ी बीमारी है तो धीरे धीरे वो पूरी बीमारी आपके जीवन से चली जाएगी एक दिन, और आप वो पूरी तरीके से आप लुप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से पेड़ में छेद करने के बाद वो पेड़ धीरे धीरे मुरझा के उसकी पत्ते लुप्त हो जाते थे, वो पेड़ कुछ दिनों में खत्म हो जाता था, उसी प्रकार से उसके बीमारी के जो भी लक्षण है वो सारे धीरे धीरे करके पत्ता जो था वो कुछ दिन महीनों में मुरझा जाके लुप्त हो जाते थे। उसी प्रकार से आपकी बीमारी के जो भी लक्षण है वो लुप्त हो जाएंगे। इसी में एक बाइबल का एक वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 12 पद से लेके 14 पद तक पढ़िएगा। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास गया और अंजीर के पेड़ को में वो फल नहीं पाया। उसके बाद उसने पेड़ को कहा कि आज के बाद तुझमें कभी फल ना हो। अब यीशु मसीह ने अपने मन पे ये मान लिया कि ये पेड़ अब खत्म हो चुका है, और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह को इतना उनका विश्वास इतना तगड़ा था कि उन्होंने तुरंत ये मान लिया कि वह पेड़ अभी से खत्म। और उसके बाद हम अगर 20 पद से पढ़ते हैं, आगे पढ़िएगा 24 पद। भोर को जब वे उधर से जाते थे, हाँ, उसके अगले दिन की ये बात हो रही है, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ, उन्होंने उसी अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, आपको परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखना है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे हमने पढ़ा पहले कि जो अंजीर का पेड़ था उसको उन्होंने सूखा पाया अगले दिन। उसी प्रकार से आपको भी अगर आपके जीवन पे प्रभु यीशु मसीह आ गए तो आपकी बीमारी सारी सूख जाएगी और वो पूरा जड़ सहित खत्म हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, आगे यीशु मसीह ने क्या कहा उसको आप देखिए एक बार, कि एक पहाड़ के विषय में बात हो रहा है। यहाँ पहाड़ कहने से आपके जीवन में बहुत बड़े परेशानी हो, उसको अगर आप कहें कि मेरे शरीर से निकल जा और खत्म हो जा, तो वह भी खत्म हो जाएगा। पढ़िएगा उसको एक बार, पहाड़ वाला से। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ, जो विश्वास करना है आपको कि आपने कहा कि आपकी बीमारी आपके शरीर से चली गई, तो आपको ये मान लेना है कि वो चली गई है और आप संदेह ना करें, तो वह आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पे यही प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे थे कि आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार से दुष्ट आत्मा ने बीमारी डाली हो, आप प्रभु यीशु मसीह वो सारी बीमारियों को दूर करने के लिए काफी है। मेरे दोस्तों, हमने चंगा करने वाला के विषय में देखा, वचन के विषय में देखा और
बीमारी कौन हमारे जीवन में लाता है उसके विषय में हमने देखा। अगला जो है, बाइबल में चंगाई पाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाता है, कुछ शर्तें हैं जिसको आपको मानना पड़ता है, तभी आपको चंगाई मिलेगी। शर्त ये है, सबसे पहले हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, यहाँ पे एक लकवे के रोगी को कुछ लोग लाए थे, खाट पे उठाकर, वहां भीड़ ज्यादा थी, तो उन्होंने उसे एक छत था खपरा वाला, तो उसमें से उनको हटाकर उसको नीचे उतारा छत से, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के सामने उसे लाया, और उनका विश्वास को वो देखकर कि वहां जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा, तो इस विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। तो मेरे दोस्तों, हमको सबसे पहले अपने पापों को क्षमा मांगने की आवश्यकता है। जब सबसे पहले हमने जो भी अपने पुराने जीवन में जो भी गलतियां की है, जब आप वचन को, इसीलिए मैंने कहा वचन को आपको पहले जानना आवश्यक है कि क्या कामें परमेश्वर के विरुद्ध में हमने किया है, चाहे वह झूठ बोला, गाली दी, नशा किया, चोरी की, हत्या की, जो भी किया। या नया नियम में जब हम पढ़ेंगे तो अगर आप किसी वस्तु को मन में ही सोच लें कि उसे मैं ले जाता करके, तो वो चोरी हो जाएगी। और अगर आपने किसी स्त्री को या मन में ही सोच लिया कि ऐसा ऐसा, तो उसके बाद आप वो काम कर चुके उसके साथ। बाइबल ऐसा कहती है, नया नियम का अलग ही सिद्धांत है। तो मेरे दोस्तों, इसको हमको समझना है, और इससे रिलेटेड हमको सबसे पहले अपने पापों की प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। 2 कंडीशन है इसमें। पहला कि लोग प्रायश्चित और पछतावे में अंतर नहीं जानते। प्रायश्चित कहने से जो हमने पाप किया है उसके लिए क्षमा मांगना और उसे आगे नहीं करना, हमको उसको आगे नहीं करना है। मगर जो पछतावा होता है, जैसे यहूदा इस्करियोती के बारे में हम जानते हैं, उसने यीशु मसीह को चांदी के सिक्कों में बेचा, उसे पकड़वाया, उसके बाद वो पछताया कि मैंने ऐसा क्यों किया करके, उसके बाद उसने फांसी लगा ली। तो मेरे दोस्तों, पछतावा यही है। इसमें लोग अक्सर सुसाइड करते हैं जब वो जानते हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा गलती किया। तो आपको पछताना नहीं है, आपको अपने पापों की प्रायश्चित करना है। जब आप प्रायश्चित करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने के लिए योग्य है। वो आपने जितने भी बुरे पाप किए हो, चाहे आपने हत्या, चोरी, जो भी किया है, उसे क्षमा करने के लिए, आप झूठ बोले, आप नशा किए, आपने जितने भी पाप अपराध किए, वो सब को यीशु मसीह क्षमा कर देगा। तो मेरे दोस्तों, हम एक वचन खोल लेंगे, निर्गमन 23 अध्याय और उसका 25 पद हम पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हाँ, जब हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, दूसरी शर्त यही है कि आपको परमेश्वर की उपासना करनी है। जब आप उसकी उपासना करेंगे, जब आप उससे प्रायश्चित करेंगे, जब आप प्रार्थना गाना गाएंगे, आप उसके लिए स्तुति आराधना जब करेंगे, तब वो आपके सारे रोगों को दूर कर देगा, और आपने जो पाप किए हैं उसे क्षमा कर देगा। आपकी जो पुरानी लाइफ है उसे वो याद भी नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर हम यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ते हैं, तो वहां यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही, पढ़िएगा। अचंभा न कर कि मैं तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है।
हाँ, यहाँ पे आपको ये आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है कि बाइबल कहती है आपको नए सिरे से जन्म लेना है। यहाँ कहने का अर्थ है आपको अपने आत्मिक रूप पे नए सिरे से जन्मने की आवश्यकता है। आप अभी तक अपनी शारीरिक जीवन, संसारिक जीवन जी रहे थे, मगर आज जब आपने यीशु मसीह को जाना, उसके वचन को जाना, आपने ये जान लिया कि आपको चंगाई कैसे मिल सकती है, तो ये शर्त है कि आपको नए सिरे से जन्म लेना है। आपको जितने भी आपके पुराने चाल चलन हैं उसको छोड़कर एक आज से आपको नया जीवन जीना शुरू करना है, तभी आपके जीवन में वो चंगाई बरकरार रहेगी। नहीं तो फिर से वो तकलीफ आपके जीवन में आने की संभावना है। तो ये शर्त है बाइबल का, परमेश्वर का, कि आपको भले आपको प्रतिज्ञा के तहत चंगाई मिल रही है, परमेश्वर के कहे हुए वचनों के द्वारा आपको चंगाई मिल रही है, मगर उनकी भी कुछ शर्तें हैं जिसको आपको मानना आवश्यक है। आप पहले तो आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे पौलुस भी कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 पद हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ? पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, जब मसीह में, जब आपने आज से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया, या जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया, उस दिन आप एक नई सृष्टि हैं। और आप आज से आपकी सारी पुरानी जो बातें हैं, पुराना जो जीवन है, वो सारा खत्म हो गया। आज से आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह है वो आपके सारे पापों को क्षमा करने के योग्य है। जो आपने अपने पुराने जीवन में इस वीडियो को देखने से पहले जो भी पाप आपने किया है उसको वो क्षमा कर सकता है, मगर शर्त यह है कि उसको आज के बाद आपको दोबारा नहीं करना। जैसे कि आप आज से पहले झूठ बोल रहे थे, आपको झूठ नहीं बोलना। आप गुस्सा कर रहे थे, आप क्रोध कर रहे थे, आपको नहीं करना। आपके जीवन में प्रेम नहीं था, अभिलाषा था, असंतोष था, वो सब आप खत्म, आज से आप वो सब नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, हम ये चीज हम देखते हैं कि क्या वो हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य है। ये वचन से हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 पद पढ़िएगा। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जब आते हैं, आप जब प्रायश्चित करते हैं, तो आपके सारे पापों को, अधर्म के कामों को वह क्षमा करने में विश्वास योग्य है। तो आपको शर्त यही है कि आपको उसकी उपासना करनी है, आपको उसके पापों की प्रायश्चित करनी है, और आगे से आपको पाप नहीं करना है, अगर आपके जीवन में आपको चंगाई चाहिए तो। तो मेरे दोस्तों, हमने इन सारी चीजों को देखा कि हमारा चंगा करने वाला कौन है, परमेश्वर के वचन, और हमें बीमार करने वाला कौन है, और चंगाई पाने की कुछ शर्तें। अगला जो है अभी हम जानेंगे प्रार्थना के विषय में। सबसे जो जरूरी है वह है प्रार्थना। प्रार्थना कहने से वचन कहता है कि वह हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं, उसके संतान हैं। तो मेरे दोस्तों, हमको अपने पिता से जो हम बात करते हैं, हम जो अपनी बातों को उनको बताते हैं, उसको हम प्रार्थना कहते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में बातचीत को प्रार्थना कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें सब बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हम उनसे अपनी चंगाई को मांगते हैं। जब हम मांगेंगे तभी तो हमको मिलेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मत्ती
मेरे साथ खोल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसका 7 और 8 पद हम पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप जब अपने लिए मांगते हैं तभी आपको मिलता है, क्योंकि लिखा है। 8 पद पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हाँ, जो मांगता है उसे ही मिलता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? आपको प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको घुटने टेक लेने हैं और परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करना है। एक कमरे में आप जाइए और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दीजिए, अपने घुटनों में आ जाइए, अपने आंसू में आ जाइए। आप अपने तकलीफ को याद करिए कि आपको कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ होता है। जब उसको आप याद करेंगे तो आपको अंदर से एक रोना आएगा, और उस रोने में आप जब मांगेंगे तो परमेश्वर आपके आंसुओं को जरूर पोंछेगा, क्योंकि उसकी नजर हर धर्मी पर लगी हुई है मेरे दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जैसा कि पहला पतरस 3 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है। पढ़िएगा। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हाँ, हैं। हर वक्त उसकी आंखें, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आपके आंसुओं को, वो हर चीज को आपके देखता है। क्योंकि जब आप अपने प्रायश्चित कर लेंगे और उसके बाद जब आप अपने चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, रोकर प्रायश्चित करने के बाद, तो आप एक धर्मी की कैटेगरी पे आएंगे, और क्योंकि आपके सारे पाप क्षमा हो गए, तब आप एक धर्मी कहलाएंगे। और एक धर्मी के लिए परमेश्वर की नजर लगी रहती है। पढ़िएगा आगे। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हाँ, तब वो जाकर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हम जो भी प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, और सुन के उसका उत्तर भी हमको बहुत जल्दी देता है। तो मेरे दोस्तों, हमको प्रार्थना करके मांगना है। जब हम मांगेंगे प्रार्थना करके, जब हम उसको बोलेंगे, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जब हम प्रार्थनाओं को वो सुनता है तो उसका उत्तर भी वह आपको जरूर देगा। अगर आप बीमार है, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो तुरंत आपको उत्तर मिलेगा। आप ये वीडियो देखते देखते ही अपने मनों में प्रायश्चित करें और प्रार्थना करें आपकी चंगाई के लिए। इस वीडियो के अंत तक आप शायद चंगे हो जाएं, आप पूरी तरीके से चंगे हो जाएंगे। मुझे विश्वास है, अगर आपके मन में वचन आए और आप प्रार्थना करते हैं प्रायश्चित करके, तो आप जरूर आपके जीवन में इसी वक्त चंगाई आ रही है। तो मेरे दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर भी चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, जैसे कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब में उसका 33 अध्याय और उसका 9 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उससे कहूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। तो मेरा दोस्त आगे पढ़िएगा, एक पद और। यहोवा यूं कहता है, यह एक सेकंड, 33 का 3 पढ़िए, तीसरा पद पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर, हाँ। मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर भी कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब जाके वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और वो भी हमसे बातें करेगा, हमको उसका उत्तर देगा, और हमें चंगाई प्राप्त होगी। तो मेरे दोस्तों, ये सारी बातें हमको जानने की जरूरत जरूर है कि हम
प्रार्थना करके वो सारी चीजों को परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो खुद चाहता है कि जब हम तकलीफ में हैं, जब हम उसके संतान हैं, जब उसके आत्मा का वंश हमारे ऊपर है, तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे मांगे कि वह हमको दे। तो मेरे दोस्तों, जब हम उससे मांगेंगे तो वो जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर हम प्राश्चित करके प्रार्थना, उसकी शर्तों को मानकर, उसके वचनों को जब अपने हृदय में रखकर जब प्रार्थना करते हैं, तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सुनकर उसका उत्तर भी हमको देता है। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 15 पद हम पढ़ेंगे। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं, हाँ, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। तो मेरे दोस्तों, हम जो भी मांगते हैं, चाहे चंगाई, शारीरिक आत्मिक, जो भी चंगाई हम मांगते हैं, वो सबको जरूर देता है। आगे, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह हम पाया है। जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया भी है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त अपने मनों में, तो आपको जो आप मांग रहे हैं, आप मान लीजिए कि वो आपको मिल चुका है। उसी विषय में आगे हम देखेंगे, विश्वास के विषय में। तो मेरे दोस्तों, हमने अभी तक चंगाई के कई रहस्यों को जाना। पहला हमने जागा कि चंगा करने वाला, हमने ऐसे करके लाइन से वचन, हमें बीमार करने वाला कौन, चंगाई पाने की क्या क्या शर्तें हैं, और उसके बाद हमने प्रार्थना के विषय में देखा, और उसके बाद अभी मैंने कहा था विश्वास के विषय में जानेंगे। तो हम विश्वास के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विश्वास की परिभाषा आखिर में है क्या। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे दोस्तों, जो चीज हमने विश्वास, आशा, हम जो आशा करते हैं, आशा की वस्तु का निश्चय, हमको उसका निश्चय करना है, हमको उसको मान लेना है। कहने का अर्थ यह है, मान लीजिए मेरे पास ये कोट, ये जो मैं पहना हूं हाफ कोट, ये नहीं है मेरे पास, और फिर भी मैंने इसको मान लिया कि ये मेरे पास है। मैंने शर्ट के ऊपर हर दिन इसको ऐसे करके पहनता हूँ और बटन लगाता हूँ, है नहीं, मैं ऐसे ही बटन लगाता हूँ और फिर आईने में अपने आप को देखता हूँ कि मैंने कोट पहना है। मैं उसका निश्चय कर रहा हूँ, वाकई में कोट मेरे पास है नहीं, मैं उसको मान लिया कि मेरे पास कोट है। उसके बाद फिर मैं चला गया और फिर आया, फिर मैंने कोट का बटन खोला, उसको निकाला, उसको फिर टांगा, मगर वो मेरे पास है नहीं। मैंने मान लिया कि वो मेरे पास है, मैंने प्रार्थना किया और मान लिया कि वह मेरे पास है। ये अनदेखी वस्तु है जिसका प्रमाण ये है कि वो मेरे पास है, मगर उस समय तक मेरे पास वो नहीं है। और उसके एक वैसा करते करते मेरे को 15 दिन बीत गए और 15 दिन बाद मुझे ये कोट मिल गया। तो मेरे दोस्तों, ऐसे को कहते हैं विश्वास। और जब हम विश्वास करते हैं, तो अगर आपके जीवन में जो भी परेशानी है, आपको ये मान लेना है कि आपके जीवन में उसको, जिस दिन आपने अभी अगर प्रार्थना किया, तो अभी से ये वीडियो को देखते देखते आप मान लो कि आप चंगे हो गए हो, आप इसी घड़ी चंगे हो गए हो। भले आपके जीवन में उसके लक्षण दिख रहे हो, फिर भी आप ये मान लो अभी से कि आप चंगाई को प्राप्त कर लियो। यीशु मसीह ने आपको अब भी चंगा कर दिया है, भले उसके लक्षण जाने में 10-15 दिन लगे, मगर चंगाई आपको अभी मिल चुकी है। तो मेरे दोस्तों, और हम कुछ वचनों को देखेंगे
रोमियो 4 अध्याय उसका 17 पद पढ़िएगा। जैसा लिखा है, हाँ मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। हाँ उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाया है और जो बातें हैं कि नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। हाँ, हमको ऐसा मानना है कि मानो वो है, जो है नहीं, मगर फिर भी हमको मान लेना है कि ऐसा है। इसी को कहते हैं विश्वास। तो मेरे दोस्तों, हमको मान लेना है कि हमारी जो तकलीफ है, जो हमारे शरीर में जो बीमारी है, वो इसी घड़ी खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि चंगा करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। तो मेरे दोस्तों, वो आपको चंगा कर दिया अभी, तो आपको मान लेना है कि इसी घड़ी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने इसी घड़ी चंगाई को प्राप्त कर लिया, आप चंगे हो चुके हैं। आपको ये विश्वास कर लेना है कि आपकी जो भी परेशानी, आप कैंसर, जो भी परेशानी है, अभी वो चली गई है, आपके जीवन में वो है ही नहीं। आप मान लो इसी घड़ी से। आगे पढ़ेंगे हम एक वचन और इसी विषय पे, मरकुस 11 उसका 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको प्रतीति कर लेना है, आपको मान लेना है, तब वो आपके लिए हो जाएगा। जैसा भी आपके जीवन में परेशानी है, तकलीफ है, आप मान लो इसी घड़ी से कि वह बीमारी, ये वीडियो देखते ही, परमेश्वर की इस वचन को सुनते ही, अभी इसी वक्त ये बीमारी जो भी आपके शरीर में है वो खत्म हो चुकी है, आप चंगे हो चुके हैं। आप ये मान लो, प्रतीति कर लो, तो वह आपके लिए हो जाएगा, आपके लिए हो गया है। जो आपने मांगा है वो आपको मिल चुका है और आप इस घड़ी चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 उसका 6 पद पढ़िएगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, विश्वास बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे से आपको कोई एक सामान चाहिए या कुछ भी चीज चाहिए, तो सबसे पहले आप मेरे को प्रसन्न करेंगे, मेरे को खुश करने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं वो चीज आपको दूं या दे दूं जब आप उसे मांगे। तो विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको विश्वास करना है हर चीज को कि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो सके, उसने क्रूस पर लहू बहाया ताकि आपके पापों की क्षमा मिल सके। तो मेरे दोस्तों, इन चीजों पे आपको विश्वास करना है, तभी जाके आप चंगाई को प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ये वचन को आपको जरूर सुने, पूरे अंत तक सुने। एक और वचन है, एक अंतिम बात है, वह है कार्य, क्योंकि विश्वास बिना कार्य बिना विश्वास कोई काम का नहीं है। तो हम क्या कार्य हमको करना है उसको हम देखेंगे आगे। मेरे दोस्तों, हमने अलग अलग चीजें देखी इसके बारे में। पहला, चंगा करने वाला वचन, बीमार करने वाला आखिर में कौन है, कुछ शर्तें चंगाई पाने के, और उसके बाद प्रार्थना और विश्वास। तो मेरे दोस्तों, जो विश्वास है उसके बिना कार्य करना हमको आवश्यक है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ बाइबल से ही कि हमको किस प्रकार से कर्म करना है और क्या करना है। रोमी उसका 4 अध्याय और उसका 19 और 20 पद हम पढ़ेंगे। वह जो 100 वर्ष का था
हाँ, यहाँ पे अब्राहम के विषय में है कि वह 100 वर्ष का हो चुका था। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ हाँ, उसका जो शरीर था वह इस काबिल नहीं था उस समय कि एक पुत्र उत्पन्न कर सके, क्योंकि उसकी उम्र 100 वर्ष की हो गई थी। सारा के गर्भ की मरी हुई की से दशा जानकर भी हाँ, विश्वास में वो निर्भर अपनी पत्नी सारा की भी स्थिति जानता था कि उसके गर्भ पूरी तरीके से बंद है, कोई बच्चा नहीं हो सकता, विश्वास में निर्बल न हुआ। मगर एक बार और पढ़ना जहाँ लिखा है सारा सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा हाँ। जानकर भी हाँ। विश्वास में निर्बल न हुआ। हाँ, उसके बाद भी उसका विश्वास एकदम तगड़ा था। आगे, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर ना अविश्वासी होकर, वो अविश्वासी नहीं हुआ। अपने विश्वास को उतनी बड़ी दुविधा थी कि 100 वर्ष में एक पुत्र कैसे हो आदमी का, एक बुढ़े आदमी कैसा और एक बुढ़ी कैसे पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। उसके आज भी हम देखें तो वह पॉसिबल नहीं लगता हमको किसी भी एंगल से। तो मेरे दोस्तों, ये इम्पॉसिबल बात थी, मगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे उसने विश्वास किया। अविश्वासी के रूप में उसकी गिनती नहीं हुई। आगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हाँ, उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने परमेश्वर की महिमा उस समय की जब उसको पुत्र नहीं मिला था। आपको भी आपका तकलीफ भले पूरी रीति से उसका लक्षण दिखाई दे रहा हो, फिर भी आपको इस रीति से महिमा करना है जिस प्रकार से यहाँ पे अब्राहम कर रहा था। परमेश्वर ने आपको भी प्रतिज्ञा दिया है कि आप चंगे होंगे परमेश्वर के नाम से, तो आप चंगे हो गए हैं। आपको ये मान लेना है, आपको विश्वास करना है कि आपको चंगाई मिल चुकी है, और उस चंगाई मिल चुकी है उसमें आपको धन्यवाद देना है, उसमें आपको महिमा करना है। योना को हम जानते हैं कि वह मछली के पेट में था 3 दिन 3 रातों तक। उसने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के मछली के पेट में रहते ही उसने धन्यवाद दिया कि वो मछली के पेट से निकाला जाएगा, और वह मछली के पेट से निकाला गया। तो मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से हमको भी हमारी तकलीफ की लक्षण भले दिख रही हो, मगर हमको कार्य करना है इस रीति से। हमको धन्यवाद देना है, हमको परमेश्वर की महिमा करना है। और हम एक वचन और एक उदाहरण हम देखते हैं कि मैंने डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण के एक किताब है, और उस किताब में मैंने पढ़ा था एक चंगाई का एक गवाही को। उसमें लिखा हुआ था न्यूयॉर्क में एक लड़की को लंग्स कैंसर था, और लंग्स कैंसर के होने की वजह से जो डॉक्टर थे वहाँ के, जो कैंसर के जो स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने उसको जवाब दे दिया था कि ये अब बचना मुश्किल है, ये बच नहीं पाएगी, इसको आप घर ले जाओ और जितना दिन जिंदा रहती है उसको आप जिंदा रखो, उसके बाद वो मरना उसका निश्चित है। ये उसकी मम्मी पापा सब जानते थे, और वो एक क्रिश्चियन बिलीवर थे, तो बाइबिल उनके घर में था। वो बाइबिल ऐसी पढ़ रही थी तो उसकी नज़र एक वचन पे गया, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 24 पद उस लड़की ने पढ़ा। पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि प्रायश्चित की आवश्यकता पहले है। इसी प्रकार से इस लड़की ने जब इस वचन को पढ़ा तब वो रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। उसे ये वचन
भले वो कई बार पढ़ के निकल चुकी होगी, मगर फिर भी इस दिन इस वचन ने उसके जीवन में कार्य किया। मैंने पहले ही कहा कि वचन को आपको मन में ग्रहण करना है। तो मेरे दोस्तों, हमको जब वचन अपने मन में जब हम ग्रहण करते हैं तो वचन कार्य करता है। इस दिन उसने रोकर प्रायश्चित किया और उसके बाद उसने जो वचन पढ़ा था कि उसको क्रूस में हमारे पापों को लिए वो बलिदान हो गया ताकि हम पापों की क्षमा पा सके। उसने उस वचन को क्लेम करके प्रार्थना किया और प्रायश्चित की, तब जाके उसके पापों की पहली बात तो क्षमा हुई। शायद वो लड़की पास सिगरेट पीती होगी, शायद शराब पीती होगी, जिस भी वो पाप में थी उसका उसने उस दिन रो रो कर प्रायश्चित किया। और प्रायश्चित करने के बाद दूसरा जो वचन है कि उसके मार खाने से मैं चंगी हो गई हूं, इस वचन को उसने क्लेम किया और वो उसी घड़ी मान ली कि वो चंगी हो गई है। वह प्रार्थना कर ली। उसके बाद कुछ देर के बाद उसने अपनी माँ को ये बात बताई कि माँ, मैं अभी चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम से। उसकी माँ ने कहा, माँ ने उसको समझाने की कोशिश की, मगर फिर भी उसने जिद पकड़ लिया कि मैं चंगी हो गई। वो 2 महीने से बिस्तरों में थी और बिस्तर से उठ नहीं पाती थी और वो उसको एक सिर्फ कपड़ा ढाक के बिस्तर में रखते थे, क्योंकि उससे पाइप लगा हुआ था, मवाद निकलता था और कई कारण थे जिसकी वजह से उसको वहां लेटा के रखा गया था। और उसके बाद उसने कहा कि माँ, मेरे लिए कपड़ा लाओ, मैं पहनूंगी, मैं उठूंगी, मैं बैठूंगी, मेरे को कपड़ा दो, मुझे कपड़ा पहनाओ, मेरे को बैठना है, मेरे को चलना है। और जब ऐसा उसने विश्वास कर लिया, उसके बाद उसने कार्य किया। हम जब विश्वास करते हैं कि हमको चंगाई मिल गई है, चाहे आप बिस्तर में उस लड़की की तरह उसने उठने की कोशिश की, अपने विश्वास के दम पर उसने उठने की कोशिश की। उसको 2 महीने से वो बिस्तर में थी और वो लड़की कुछ दिनों में ही बैठने लगी और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो लड़की चलने लगी और उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर से सारे लक्षण जाने लगे। जो पाइप लगा था जिससे आवाज निकलता था वो बंद हो गया और कुछ महीनों में उसका वो पाइप निकल गया। वो लड़की ठीक हो गई और अभी तक वो जिंदा है। जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगी, वो लड़की आज जीवित है। तो मेरे दोस्तों, एक गवाही थी जो उस पुस्तक में लिखी थी। इसी लड़की की तरह आपको भी मान लेना है कि आप चंगे हो गए और आपको मान लो मैं आगे आपको समझाऊंगा इस विषय में। और मान लो कि आपका हाथ ये काम नहीं करता, आपने प्रार्थना किया, आपने विश्वास कर लिया, आपको अब कार्य करना है। आपको अपने विश्वास के दम पर कि ये हाथ मेरा कार्य करता है, आपको उठाने का प्रयास करना है। जब ऐसा आप करेंगे तो एक दिन आपका ये हाथ जरूर उठ जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही विश्वास कर लिया है और पहले ही जो आपने मांगा था वो आपको मिल गया है, ये आपने प्रतीति कर लिया है। तो आपका ये जो हाथ ये धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कई सालों से रुका हुआ था। तो समय लगता है मेरे दोस्तों बड़ी बीमारी को ठीक होने में। तो ये धीरे धीरे उठने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरी तरीके से काम करने लगेगा। तो मेरे दोस्तों, आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे, वह है याकूब उसका 2 अध्याय उसका 18 पद। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, उसके बाद 26 पद पढ़िएगा। क्योंकि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है और कर्म विश्वास के बिना अधूरा है। जब ये दोनों एक साथ होंगे तभी आपको चंगाई प्राप्त होगी। पढ़िएगा 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। हाँ, जिस प्रकार से ये जो शरीर है इसमें आत्मा है
आत्मा को निकाल दिए तो ये शरीर का स्थिति मरा हुआ हो जाएगा। आगे वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। उसी प्रकार से विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं हमारे जीवन पे। तो मेरे दोस्तों, इसका हम उदाहरण देखते हैं बाइबल से। हम देखते हैं, आ जाएंगे मरकुस 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हाँ, यहाँ पे रुको। यहाँ पे यीशु मसीह के पास मैंने जैसा बताया था कि वो लकवे के रोगी को वो छत से नीचे लाते हैं भीड़ की वजह से, और उसके बाद यीशु मसीह उसके पापों को पहले क्षमा करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। पहली बात तो उसको विश्वास था कि यीशु मसीह के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त करेगा। तो और उसके बाद उसने यीशु मसीह ने उसे कहा कि उठ, उसे कर्म में लाने की कोशिश किया, उसे उठने के लिए बोला, उसको कर्म करने के लिए बोला, और उठकर अपनी खाट उठा ले। जिस खाट में उसको लाया गया था उसको उठाने के लिए यीशु मसीह ने कहा, और चल फिर कहा। आगे वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। हाँ, उसके बाद वो आदमी उठा और अपनी खाट उठाया। उसने कोशिश किया उठने का, वो उठ गया, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उसे चंगाई प्राप्त हो चुकी थी अपने विश्वास के द्वारा। इसलिए उसको कर्म में जब लाया, एक्शन पे, प्रैक्टिकल पे, तो वो उठा और उठकर वहां से चलने लगा। इसलिए विश्वास के साथ कर्म भी बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से एक और घटना है जिसको यीशु मसीह के चेले ने किया, पतरस ने किया। वह है प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय और उसका 33 और 34 पद हम पढ़ेंगे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। हाँ, ये जो लकवे का रोगी था, ये 8 वर्ष से बेचारा उसी स्थिति में पड़ा था। वो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानता था। वो ये परमेश्वर के प्रतिज्ञा के विषय में नहीं जानता था। उसने वचन नहीं सुना था। वो शर्त नहीं जानता था चंगाई पाने का। उसने प्रार्थना नहीं की, उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए वो 8 सालों तक खाट में पड़ा था। उसके बाद जब उसने यीशु मसीह को जाना तो क्या हुआ, देखिए आगे। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। पहला उसने विश्वास किया। उसके बाद यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। यीशु मसीह के नाम में उसे चंगाई मिली, और चंगाई मिलने के बाद उसे विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद उसे चंगाई मिल गई। और मिलने के बाद उसे जब एक्शन पे लाया गया, प्रैक्टिकल पे लाया गया, तो क्या हुआ, देखिए। उठ, अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हाँ, हुआ। उसे पतरस ने पहले उठने के लिए कहा। उसके मन पे आया कि मैं उठूं, और वो उठ गया तुरंत यीशु मसीह के नाम पे, और उठकर ये भी चलने फिरने लगा। तो दोस्तों, ये 7 चीजें जब आपके जीवन पे होगी, चंगा करने वाला वचन, अगर आपको जानना है कि आपको बीमार करता कौन है, आपको उससे लड़ना कैसे है, उसके बाद कुछ चंगा होने के लिए शर्तें, और उसके बाद आपको करना है प्रार्थना, और आपको प्रार्थना के साथ रखना है विश्वास, और विश्वास के साथ आपको करना है कार्य। जब ये 7 चीजें मिल जाएगी तो दुनिया की कोई भी बीमारी हो, कितना भी, चाहे कैंसर हो, ट्यूमर हो, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, ब्रेन ट्यूमर, आपके जीवन में लकवा हो, आपका हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, आपके जीवन में जिस प्रकार से परेशानी है, आप अंधे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, जो भी परेशानी है, ऐसे यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। आप एक बार प्रार्थना करिए, आप विश्वास सहित करिए, और ये 7 चीजों को अपने जीवन में लागू करिए।
तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं, मैं आपका लिए छोटा सा दुआ करूंगा और दुआ करने के बाद आपको विश्वास करना है कि आपको इसी घड़ी चंगाई मिल रही है। आपको मान लेना है कि आप चंगे हो चुके हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर को जान लिया है, पर चंगा करने वाले को जान लिया है। वो आपको वचन, आपने ये वीडियो का सारे वचन को सुना, आपके जीवन पे वचन है। आपने जान लिया कि आपको बीमार किसने किया है, आपने जान लिया कि शर्तें क्या है, तो और आपने जान लिया कि आपको प्रार्थना किस प्रकार से करना है, आपको मांगना क्या है, और वो मांगकर आपको देना है, देता है वो आपको। उसके बाद आपको विश्वास करना है कि आपने जो मांगा वो आपके लिए हो गया, और उसके बाद उसको आपको कार्य के रूप में लाना है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम प्रायश्चित की दुआ करेंगे, उसके बाद मैं आपके चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा। उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से आज इसी घड़ी आपको चंगाई मिलेगी। आप जहां भी हैं, इस प्रार्थना को सुने और चंगाई को प्राप्त करें। हे पिता परमेश्वर, अब मैं आपसे दुआ करता हूँ ईश्वर राजा। मेरे दोस्तों, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपसे दुआ करते हैं कि हमने अपने जीवन काल में जो भी पाप, अधर्म के काम, अपराध जो भी किया हो, उसको इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से मैं क्षमा मांगते हैं। हमने जो भी किया अनजाने में किया प्रभु, हम आपके वचनों को नहीं जानते थे या जानते थे, फिर भी आप दयालु हैं, आप क्षमा करने वाले हैं। इस आज से मैं उन पापों को दोबारा अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आप मुझे क्षमा देने की कृपा करें। फिर दोस्तों, आप अब इस प्रार्थना को सुनिए, इससे आपको चंगाई प्राप्त होगी। हे ईश्वर राजा, मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर कि जितने इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी बीमार हैं, इस घड़ी ईश्वर नासरी के नाम से जो उस प्रकार की दुष्ट आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रही है, जो भी बीमारी है, चाहे गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, और कैंसर है, टीबी है, वो बिस्तर में पड़े हैं, जो भी है, इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से उनके चंगाई की घोषणा करते हैं। वो चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, वो चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर राजा कि आपने सभी को जो इस वीडियो को सुन रहे, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उसे आपने ऐसी घड़ी चंगाई को प्राप्त कर, चंगाई को दे दिया, और वो चंगाई को प्राप्त कर लिए क्योंकि उन्होंने आपके वचनों को सुना। वो जानते हैं कि विश्वास क्या है ईश्वर राजा। हे पिता परमेश्वर, उनके विश्वास के अनुसार उनकी चंगाई को दीजिए, और वो आगे विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे। उसके लिए मैं दुआ करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, और यहाँ जितने भी बीमार हैं उनको आपने चंगाई दिया, उसको जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको आपने चंगाई दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी चीज सादर, इज्जत, महिमा आपको देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा कि आपने हम सबों के प्रार्थना को सुना। उसके धन्यवाद से इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। तो मेरे दोस्तों, आप अपने विश्वास के अनुसार कार्य को लाए, और इस सारे चीजों को आप एक बार और मनन करें कि आपको चंगाई क्यों नहीं मिल रही। अगर इस सातों चीजों में आप में किसी में भी कमी है तो आपके जीवन में चंगाई नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप इसके वचन को पढ़िए, समझिए। तब तक आपको नए वीडियो आने तक आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रकाशन के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।